We are going to class 8, chapter 10 from ML Agrawal. Factorization chapter name exercise 10.1. Factorize question number first. So question number first factorize question number आपका फर्स्ट टू फर्स्ट है. तो फर्स्ट हम समझते हैं फैक्टराइज एग्जैक्ट होता क्या है. तो फैक्टराइज मीन्स होता है किसी भी वेरिएबल्स या नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना. आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे लाइक दैट हम यहाँ पे दे दिए 6. अब 6 का हमको अगर फैक्टर करना है तो हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 3, ये आपका फैक्टर्स हुआ. वैसे ही हमें इनका भी फैक्टराइज कुछ इसी तरह करना है. क्लियर. लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं है, 2 टर्म्स में है. तो चलिए फैक्टराइज करते हैं. तो इसे 2 टाइप से कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा. फर्स्ट कॉमन, सेकेंड आपका SCF. आप SCF के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. तो चलिए आपको बेस्ट तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं. पहले हम चलते हैं जैसा भी आप चाहें, SCF या कॉमन. तो चलिए आपको SCF दिखाई देते हैं. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे SCF करेंगे. इसका, इन दोनों का 1/1. तो 8xy³. तो 8xy³ का फैक्टर करिए, फैक्टर. तो फैक्टर कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को लिख सकते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8. x कितने हैं 1, y कितने हैं 3. 3 टर्म कर दीजिए. एंड 12x² y², इसे भी आप कर लीजिए. तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12. अब देखिए यहाँ पे x कितने हैं 2 और y कितने हैं 2. तो SCF तो सभी से आता होगा. चलिए SCF बताइए. तो जो आपका दोनों में पेयर मिले वही SCF है. तो फर्स्ट 2, देन 2, देन x, देन y, देन y. क्लियर. और तो कुछ मिल नहीं रहे हैं, तो हमारे पास नीचे क्या आ गया, डाउन साइड 2 इंटू 2, क्योंकि 2 2 हैं और 3 तो मिल ही नहीं रहे हैं. x एक ही मिल रहा है और y यहाँ पे 2 मिल रहे हैं. क्लियर, 2. अब इन दो सभी का इंटू कर लीजिए. 2 2 ज़ा 4 x y². इसका मीन्स हुआ कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए 4x y², मतलब जो इन दोनों पे मिलते हैं. तो चलिए अब यहाँ पे हम शो करते हैं पहले क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या है, 8xy³ प्लस 12x² y². तो आपका फैक्टर क्या हुआ 4xy², ये आपका फैक्टर हुआ. अब इनके अलावा आपके पास क्या क्या बचे, तो आपको यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, या तो फिर यहाँ से भी देख सकते हैं. अभी इसमें देखिए आपका क्या शेप हुआ 2. गौर से देखिएगा, क्या आपको दिख रहा है 2 और y, और तो कुछ नहीं दिख रहा ना. तो 2y यहाँ पे आपका अंदर हो जाएगा और आप चेक कर सकते हैं इंटू करके, यही आएगा. 4 2 ज़ा 8, x ये x, क्योंकि यहाँ तो x है नहीं, y² का y में करेंगे तो y³ प्लस नेक्स्ट इसमें देखिए तो 3x, ओनली 3x दिख रहा है और तो सभी कॉमन पे चले गए हैं. तो भाई आप यहाँ पे 3x लिख लीजिए, चेक कर लीजिए. 3 4 3 ज़ा 12, x इंटू x x² और y यहाँ तो है ही नहीं है. तो वही बात हो गई ना कि x में y के इंटू करेंगे दोनों क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे. तो ये आपका हो गया, ये आपका आंसर भी है. तो ये हुआ आपका SCF के अकॉर्डिंग. तो शायद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा होगा. सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत क्लासेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो आपको पसंद नहीं आया, चलिए इतने अच्छे से हुआ, लेकिन आपको अगर पसंद नहीं आया तो आप कॉमन के थ्रू पे भी फैक्टराइज कर सकते हैं. कैसे देखते हैं. आपको ये देखना है कि दोनों साइड से क्या कॉमन है. कॉमन मीन्स क्या होता है, जनरली जो दोनों साइड से मिले. जैसे कि यहाँ पे नंबर देखिए आपका क्या है 15 और 9. तो इन दोनों में आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. तो क्या है स्मॉलेस्ट 9. क्या 9 के टेबल में आपका 15 आता है, नहीं. ध्यान समझिएगा, दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 9. क्या 9 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता. तो कोई ऐसा नंबर है जिनके टेबल में दोनों आते हों, तो वो कौन सा नंबर है 3. तो 3 इसका फैक्टर हो गया. या फिर आप ऐसा कह सकते हैं
किसका, ये एचसीएफ हुआ। इन दोनों का आप एचसीएफ चेक कर लीजिए, आपका 3 ही आएगा। कैसे, 5 3 जा 15, 15 का हुआ, और 9 का करिए तो 3 3 जा 9, तो आपका एचसीएफ क्या हुआ, 9 3, तो आपका वो कॉमन हुआ। तो चलिए नंबर को तो हमने प्राप्त कर लिया कि 3 आपका कॉमन हुआ। अब आराम से देखिए ए, क्या ए दोनों साइड हैं, बिल्कुल है। यहाँ पे एक ए है और यहाँ भी एक ए है, तो ए को आप बाहर निकाल दीजिए, भाई दोनों साइड हैं। अब यहाँ देखिए 3 है और यहाँ पे कितने हैं, 2। तो जैसे आप लोग बहुत से मतलब क्या होते हैं, हम जैसे कि एक वेट लगाते हैं, मान लीजिए एक पर्सन के पास 100 रुपीज़ है और सेकंड पर्सन के पास 10 रुपीज़ है। अब वेट लगाना है किसी भी चीज़ में कि नहीं भाई यही होगा, वो बोलता है नहीं नहीं लगाओ वेट, तो ये कितना वेट लगाएगा, ये सिर्फ 10 ही रुपीज़ लगाएगा ना, क्योंकि इसके पास 10 ही है। लेकिन इसके पास 100 है तो 100 थोड़ी दे देगा, ये तो 10 ही रुपीज़ देगा ना। तो दोनों कितना यूज़ किए, 10, मतलब चाहे जितने भी हों, सामने वाले जो सबसे कम होता है वही सबसे कम वेट लगाएगा। अब देखिए इसके पास कितने हैं, 3, इसके पास कितने हैं, x 2, तो 2 वाला ही पूरा लगाएगा ना, ये थोड़ी पूरा लगा देगा, क्योंकि दोनों कॉमन हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा अंदर क्या हुआ। अब आपको टेबल अटेंड करना, 3 5 जा 15, देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आपका 5 सेफ हुआ, इधर क्या सेफ हुआ था, 3, तो यहाँ भी 3 आएगा। देखते हैं 3 5 जा 15 हो गया। अब यहाँ ए है, यहाँ देखिए ए बाहर निकल चुका है, तो यहाँ तो ए होगा नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ x 2 निकल चुका है, तो कितने x बचे हैं यहाँ पे, 1x, तो वहाँ पे 1x कर दीजिए माइनस। अब यहाँ पे देखिए 3 3 जा, जितने टर्म्स आप पढ़ते हैं उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, 3 3 जा 9। ए आपका आउटसाइड आ गया है, क्योंकि ए तो दोनों साइड एक ही थे, दोनों वेट लगा दिए थे यानी ख़त्म। अब एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा निकल गया, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड नंबर को हम फैक्टराइज के अकॉर्डिंग करते हैं, एलसीएम के एचसीएफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए 21 py स्क्वायर, तो इसे हम ओपन करते हैं तो 3 7 जा 21 होता है, p इंटू पी, वाई कितने हैं, 2y हैं। चलिए ये y हो गया, ये इंटू है, ठीक, 56 py। अब 56 का फैक्टर लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 8 7 जा 56। अब देखिए यहाँ पे p है, यहाँ पे y। चलिए एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ हमें यहाँ पे सिर्फ 7 मिल रहा है ना 7। अब p भी मिल रहा है, y एक ही y मिला। चलिए ठीक है, तो आपका फैक्टर एचसीएफ क्या हुआ, 7py, 7 इंटू पी इंटू वाई। 7py को आप बाहर कर दीजिए और ब्रैकेट बना लीजिए। अब ऊपर साइड से देखिए भाई इसके पास क्या बचा, 3y, तो 3y यहाँ पे कर दीजिए, प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, और एक कुछ नहीं बचा भाई, नीचे तो सब चला गया। यही आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड, इसका एचसीएफ चलिए फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट है 4x क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 6x स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, तो एचसीएफ क्या हुआ, 2 पेयर एंड एक्स पेयर, और एक और एक्स पेयर, तो 2 इंटू 2x है, x इंटू एक्स, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब 2x स्क्वायर आपका कॉमन हो गया। अब अंदर क्या सेफ हुए, फर्स्ट वाले में देखिए 2 और x, तो 2x यहाँ पे कर दीजिए, माइनस साइन का है, और यहाँ पे सिर्फ 3, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, चलिए एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो 25 ABC स्क्वायर, तो 25 को हम 5 इंटू 5 इंटू ए एक ही है, बी भी एक ही है, और सी 2 है। नेक्स्ट 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी, 15 का करेंगे तो 3 5 जा, इंटू ए कितने हैं 2, बी कितने हैं 2, एंड सी सिंगल। तो चलिए एचसीएफ देखते हैं क्या है। तो एचसीएफ हमें क्या दिख रहा है, 5 और ए और बी और एक सी।
चलिए, तो आपका क्या हो गया 5ABC, ये आपका कॉमन हुआ। तो 5ABC को आउटसाइड कर दीजिए और देखिए 5 यहाँ 5 सेफ हुआ और C, तो 5C माइनस माइनस कहाँ से आया, क्वेश्चन से। और यहाँ 3A और एक ये छिपा है B, तो 3AB, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर, इसे कॉमन के थ्रू पे बताते हैं, क्योंकि एस सी आप ऐसे कर सकते हैं एक नए रूल से। अब देखिए यहाँ पे x कितने हैं, x कितने हैं जल्दी बताइए, 2, ये 2 हुए। इसके पास कितने हैं, 1, इसके पास कितने हैं, 1। अगर तीनों में सेम नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। भलाई चाहे उसके पास कम ही हो, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, तो बेचारा 1 ही देगा ना, ज़्यादा थोड़ी दे देगा। भाई आपके पास 2 है तो हम ज़बरदस्ती कहाँ से लाए, हमारे पास 1 रुपये है, ठीक है। वाई बोलता है भाई मेरे पास तो 1 रुपये है, ये बोलता है मेरे पास 2 रुपये है, ये बोलता है मेरे पास 1 ही रुपये है, ठीक है, अपना 1 रुपये ही निकाल दो, ठीक। जेड भी वही हाल है, जेड बोलता है मेरे पास भी 1 है, मेरे पास भी 1 है, भाई आपके पास 2 है तो हम क्या करें, हमारे पास तो 1 ही रुपये है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर था, 1 बाहर निकला तो 1 तो बचा, ठीक है। वाई और जेड बाहर निकल चुके हैं तो ये दोनों तो कट गए। अब यहाँ देखते हैं एक्स बाहर चला गया, वाई 2 ठो था तो 1 तो बचा, भाई 1 में बाहर निकले तो 1 बच गया, जेड भी बाहर निकल चुका है। अब इसमें देखते हैं, 1 एक्स बाहर है, वाई भी बाहर है, 2 जेड हैं, 1 जेड बच चुका है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं, यहाँ पे क्या है 8x³, तो पहले फर्स्ट फैक्टराइज करते हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 2 ये हो गया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। नेक्स्ट आते हैं 6x², ये है सेकेंड। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ओके, इंटू यहाँ पे x कितने हैं 2, ये भी हो गया। अब 10x पे आते हैं, 2 5 ज़ा 10 इंटू एक्स, तो एस सी अब देखते हैं क्या है, तो ये एक्स 3 कॉमन हो गया, अब तो 2 है ही नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो कहीं है ही नहीं है, तो 2 बस है। अब एक्स देखते हैं, तो ये एक्स तीनों में है, तीनों में होना चाहिए, तो हमारा क्या हो गया एस सी अब 2x। चलिए कॉमन शो करते हैं, तो 2x हमारा क्या हो गया कॉमन। अब अंदर देखते हैं, तो हमें ऊपर देखने की जरूरत नहीं, इसी में देखना है। 2 2 ज़ा 4, एक्स इंटू एक्स x², तो 4x²। नेक्स्ट साइन यहाँ से आप देखेंगे माइनस, इसमें देखिए सेकंड वाले में तो 3 और x, तो 3x यहाँ कर दीजिए। नेक्स्ट साइन प्लस, इसमें देखिए तो सिर्फ 5 दिखेगा, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड पे देखते हैं, सेम वे पे 14mn, तो 14mn को हम 2 इंटू 7 इंटू m इंटू n लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 22m ओनली, तो 22 को 2 इंटू 11 इंटू m लिख सकते हैं। अब 62m है, तो 62m को 2 इंटू 31 लिख सकते हैं, आप एलसीएम करके चेक कर सकते हैं। और ये आपका एस सी अब आ रहा है बाहर, क्या हुआ देखते हैं, तो 2 कॉमन है और m कॉमन है। अब इसको लिख दीजिए, तो 2m आपका एलसीएम हुआ और 2m कॉमन। अब फर्स्ट में देखिए 7 और n दिख रहे हैं, तो 7n, साइन देखिए प्लस, तो प्लस कर दीजिए। यहाँ पे ओनली 11 दिख रहा है, तो 11 कर दीजिए, माइनस इसमें क्या दिख रहा है ओनली 31। क्लियर, वेट एक हमने यहाँ पे तो गलत कर दिया, यहाँ पे तो 62p है, तो 62p होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे p होगा, तो p अब इनका कॉमन नहीं बनेगा, यानी ये जो सर्कल था वो गलत है। क्लियर, क्योंकि सर्कल आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे है p, तो कॉमन तो अब सिर्फ 2 बस है, तो ये तो गलत हो गया, तो एलसीएम क्या हो गया ओनली 2। अब देखते हैं जब 2 होगा और ये नहीं है तो 7mn होगा, तो यहाँ पे आपका mn भी हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखते हैं तो 11 है और ये भी नहीं है सर्कल, तो m भी है, तो 11m हो जाएगा। अब यहाँ 31 और p हो जाएगा, ओके।
चलिए फिफ्थ का फर्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ 18, तो 18p² q²। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 9 जा 18, और 9 को 3 × 3। कितने p हैं, 2p। q कितने हैं, 2q। चलिए हो गया 24pq²। 24 को 3 8 जा 24, 2 × 2 × 2। अरे हम 2 को बाद में लिख लिए, कोई बात नहीं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 21, कोई बात नहीं। p कितने हैं, 1 है, और q कितने हैं, 2 हैं। नेक्स्ट 30p²q। तो 30 को 2 15 जा और 3 5 जा 15, ओके। p कितने हैं, 2, और q कितने हैं, 1। अब चलिए सर्कल बनाते हैं। ये आपका बन गया फर्स्ट 2। ये क्यों डिज़ाइन बना, क्योंकि हमने 3 फर्स्ट में लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, 3 इसमें है लेकिन इसमें तो है ही नहीं है, कोई बात नहीं। 5 तो है ही नहीं कहीं, तो 2 आपका कॉमन हुआ। चलिए p में आते हैं, तो p आपका ये हो गया। q देखते हैं, और p, यहाँ पे p है लेकिन नेक्स्ट में नहीं है, लेकिन q ये बन गया आपका सर्कल। क्लियर, कहीं पे भी बनाए कोई बात नहीं, सिर्फ होना चाहिए बस। तो यहाँ पे इस नंबर से हमें क्या मिला, ओनली 2। और नंबर भी हमें एक और दिख रहा है जो हम देखे नहीं, ये 3 है, तो ये 3 आया ये 3 के साथ। क्यों, एक 3 नीचे है, ये 3 है, ठीक है। तो 3 का भी बन रहा है SCF, तो 3 भी आ गया। इंटू p एक है और इंटू q, तो 2 3 जा 6pq, तो 6pq हमारा कॉमन हुआ। चलिए क्या बच गया, 3, यहाँ से 3 बचा, और यहाँ q, 3p एंड q, तो 3pq, बीच में माइनस है। 24 वाले में देखते हैं, तो 2 और 2, 2 2 जा 4, और एक q, 4q। नेक्स्ट प्लस है। नेक्स्ट में देखते हैं 5, और यहाँ पे p, तो 5p, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड की ओर चलते हैं, ये आपका सेकंड नंबर है। फोकस करते हैं, 27AQ/BQ। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, 3 जा 27। ए कितने हैं, 3, और बी कितने हैं, वो भी 3। चलिए ठीक है। 18 में आते हैं, तो 18A²BQ। 18 को 2 9 जा 18, 2 × 3 × 3। ए कितने हैं, 2, और बी कितने हैं, 3। 75 पे आते हैं, तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 25 जा, ठीक है, 5 × 5, ठीक है। AQ मीन्स A 3 टर्म एंड B 3 टर्म। चलिए SCF बनाते हैं, तो 3, ओनली 3, क्योंकि यहाँ 3 3 है, तो 3 के अलावा तो हम देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 क्या मतलब का है जब ऊपर ही नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, तो ऊपर तो देखिए 3 के अलावा कुछ नहीं है, तो मतलब SCF नंबर इसके अलावा नहीं होगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड, ये हुआ आपका A। और अब ऊपर एक और A है लेकिन नीचे ये सेंटर वाले में नहीं है, तो फेल हो गया। अब देखते हैं B, तो B हमारा ये लास्ट पेयर बना लिया, और एक B ये बना लिया सेकंड, ये भी हो गया। लेकिन ऊपर वाले में है, और यहाँ भी है, और एक यहाँ पे भी है, तो चलिए B तो ज़्यादा दिख रहे हैं, ये B, मतलब B कितने हो गए, 3। सॉरी B 2 ही हैं, ये लास्ट में B² है, हमने यहाँ पे B³ लिख दिया, मतलब एक B यहाँ पे नहीं होगा, तो एक B का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए SCF देखते हैं, तो SCF हमें सिर्फ नंबर में 3 मिला। यहाँ पास देखिए आप डाउन साइड, एक A मिला, एक दूसरा A भी मिला, सही है। अब यहाँ 2 के बाद सीधे B में है, तो इंटू B, और एक और B, तो क्या कॉमन हुआ, 3A²B², तो 3A²B² आपका कॉमन हुआ। जो सेफ हुआ उसे लिख लीजिए, 3 3 जा 9, 9 के बाद A, और ये लास्ट वाला B, क्योंकि ये नहीं है ना, तो 9AB। माइनस दूसरे में देखिए 3 2 जा 6, और यहाँ पे लास्ट वाला B है ना,
तो ये हो जाएगा आपका 6b प्लस लास्ट वाले में देखिए 5 5 या 25 a, और यहाँ पे तो b है ही नहीं, दो ही थे, तो आपका कितना हो गया 25a, ये एक a बचा हुआ है, ये आपका आंसर हो। चलिए 6 का फर्स्ट देखते हैं, इनका हम पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 15a 2p माइनस 3q, ऐसा नहीं कि माइनस में है तो एचसीएफ नहीं होगा, करिए आप। 15 का 3 5 या 15 इंटू ए, अब इसका क्यों करें, क्योंकि ये तो दोनों साइड है, तो हम करें क्यों, इसको सेम लिख देते हैं यहाँ पे, एचसीएफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों अलग होते हैं तो इंटू करके अलग करते, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10b 2p माइनस 3q। 10 का क्या होगा 2 5 या 10, और एक b है, और 2p माइनस 3q। अब एचसीएफ देखते हैं, तो एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हुआ यहाँ पे 5, और तो कुछ है नहीं, और ये आपका है एचसीएफ, तो 5 ब्रैकेट 2p माइनस 3q। अब चलिए आंसर लिखते हैं, तो ये आपका आउटसाइड हो गया 5 2p माइनस 3q, और इनके अलावा आपका क्या बच गया, ब्रैकेट आप बना लीजिए एक बिग ब्रैकेट, ओके। तो 3 और a, तो 3a साइन माइनस 2b, ये आपका आंसर हुआ। सेकंड भी आपको 6 के ही जैसे करने हैं, ऐसे करके आप ये सर्कल बना सकते हैं। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए दोनों सेम है, तो आपका आउटसाइड आ जाएगा, और 3a है और b, तो ये दोनों तो मिल नहीं रहे हैं, a और b तो मिलेंगे नहीं, तो 3 और 6 में आपका एचसीएफ क्या होगा, देख सकते हैं 3 का तो 3 है, और 6 का 2 इंटू 3, तो मिल क्या गया 3, तो 3 आपका कॉमन हुआ एचसीएफ इनका, और ये आपका एचसीएफ हुआ दोनों साइड से। क्लियर, देखिए ये दोनों आपके ये आ गए, और 3 और 6 का एचसीएफ 3, ओके। तो अब आपके पास क्या बचा देख लीजिए, 3 आपका आउटसाइड है, ए बस बचा, प्लस 3 का, अब भाई 6 को आप क्या लिखते हैं 2 इंटू 3, तो 3 तो बाहर निकल गया, बचा क्या 2, और यहाँ पे b, ये आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखते हैं। तो देखिए ये आपका इसके साइड भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने हैं 1, मतलब ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो चलिए इनका पहले एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या होगा। तो 10a का फाइंड करते हैं, तो 10a और 2p प्लस q, तो 10a का क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू a, और 2p प्लस q का पावर, इसको 3 बार आप इंटू में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बार हम ऐसे कर दिए, एक बार 2p प्लस q का होल स्क्वायर कर दिए, 2 बार, एक बार और लिखना था, हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। चलिए दूसरा हम लिखते हैं 15b 2p प्लस q, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 5 जा इंटू b, और ये आपका स्क्वायर में है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 2p प्लस क्यू एंड 2p प्लस क्यू, 2 बार लिख दिए। चलिए इसको लिखते हैं 35 2p प्लस क्यू, ये तो सिंगल ही है, तो 35 का क्या होता है 5 7 जा 35 इंटू 35 के पास कुछ भी नहीं है, और एक 2p प्लस क्यू है। चलिए एचसीएफ देखते हैं क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमें यहाँ पे 5 दिख रहा है, देख सकते हैं, ए और बी तो है ही नहीं है पूरी जगह में, और 2p प्लस क्यू, इसीलिए हमने इसको 2 लिख दिया था, एक 2p प्लस क्यू सभी साइड से मिल रहे हैं, तो 5 आपका एचसीएफ हुआ, और 2p प्लस क्यू क्योंकि एक ही है। अब चलिए एचसीएफ हो गया, कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन हम यहाँ पे लिख देते हैं, कॉमन में आप क्या लिखेंगे 5 2p प्लस क्यू, ठीक है, एक ब्रैकेट बनाइए। फर्स्ट वाले में देखिए क्या सेप हुआ 2a और ये, तो 2a 2p प्लस क्यू टू होल स्क्वायर, 2 बचे हैं ना, प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है। अब यहाँ पे देखिए 3 और b, तो 3b, और क्या सेप है
2p प्लस क्यू। यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम डाउन साइड लिख देते हैं। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस यहाँ पे लिख लीजिए। अब थर्ड में देखिए 7 बस दिख रहा है, बाकी तो सभी पेयर में चले गए 7, तो ये आपका आंसर हुआ।